को बचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहीद करबला तस्लीमुद्दीन साहब अरे मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्यारे नबी की उम्मत है सैयदना इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन ने कहा माना जाए आज के दीन को बचाने के लिए माल खर्च करना पड़ेगा कर दूंगा, जान खर्च करना पड़ेगा कर दूंगा, अली अकबर को देना होगा दे दूंगा, अली अकबर को देना होगा दे दूंगा, अब्बास अब्बास को देना होगा दे दूंगा, खेमा लूट जाएगा लूटा दूंगा। वाह 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 बेशक। ये है इमाम हुसैन की आवाज। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। हम नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नबी पे सलात व सलाम पढ़ने वाले हैं, हम नबी पे दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। मुसलमानों याद रखना, इमाम हुसैन ने करबला में जाके मस्जिदों को बचा लिया, कुरान को बचा लिया, इस्लाम को बचा लिया, मजहब को बचा लिया। आज हम लोग अगर हमारे इत्मीनान और सुकून के साथ मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तो इमाम हुसैन करते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जी। वरना जानते हैं हम लोगों का क्या हाल है। मैंने तो क्या कहा कि इमाम हुसैन का मकान कितना बड़ा है जी। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दोनों छोटे थे तो दोनों भाई ने अपने अपने तरतीब पे तारीख लिखा। बड़े भाई ने कहा कि मेरी तारीख अच्छी है, छोटे भाई ने कहा कि मेरी तारीख अच्छी है। आपस में चेबी बोलना होने लगी। फैसला के लिए खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में पहुंचते हैं और माँ से अर्ज करते हैं, अम्मी जान हम दोनों भाई ने अपनी अपनी तरतीब पे तारीख लिखा, आप फैसला फरमा दीजिए कि हम दोनों में से किसकी तारीख अच्छी है। उस वक्त हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बेटा मैं क्या फैसला करूंगी, चले जाओ अपने बाबा जान के पास, चले जाओ हजरत अली के पास। दोनों साहब जाते हुए हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं और दोनों भाई ने ये आवाज निकाला कि हम दोनों भाई ने अपने अपनी तरतीब पे तारीख लिखा है। ए अब्बा हुजूर आप फैसला फरमा दीजिए कि हम दोनों भाई में से किसकी तारीख अच्छी है। हजरत अली खामोश हो गए। जी जी बड़ा बड़ा फैसला किया हजरत अली ने कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन जब बेटा की फैसला की बारी आई तो हजरत अली खामोश हो जाते जी। हजरत अली ने फरमाया, बेटा जाओ रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में, जाओ नबियों की नबी की बारगाह में, जिनके बारे में इमाम हाज़िरुल्लाह मुजद्दिद दीनुल मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा शाह फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह दोनों भाई प्यारे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना जान हम दोनों भाई ने अपने अपने तरतीब पे तारीख लिखा है, आप फैसला फरमा दीजिए कि हम दोनों भाई में से किसकी तारीख अच्छी है। जी जी बिल्कुल। नबी की खामोश, नबी का खामोश होना था। रब्बे करीम ने हजरत जिब्राइल को फरमाया, ए जिब्राइल चले जाओ मेरे महबूब के पास, मेरे महबूब को जाके बता दो कि या रसूल अल्लाह आप अपने मुतला न हो और इन दोनों भाई में से किसकी तारीख अच्छी है। आपने फरमाया कि जिब्राइल जन्नत से सेब लेके जाओ, उससे मुहाजिर की तरफ उछालना, वो सेब जिस तख्ती पे गिर जाए समझ जाना कि उसी की तारीख अच्छी है। मैं हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन का मकाम बनाना चाहता हूँ। क्या मकाम है। हजरत जिब्राइल ने रब के हुक्म से आसमान की तरफ सेब को उछाला, जब नीचे की तरफ सेब बढ़ने लगा तो रास्ते ही में सेब दो टुकड़ों में बढ़ गया। एक टुकड़ा हजरत हसन की तख्ती पर, एक दूसरा टुकड़ा हजरत हुसैन की तख्ती पर। मैं पूछना ये चाहता हूँ
रब्बे कदीर ने न तो इमाम हुसैन को ठेस पहुंचाया, रब्बे कदीर ने न तो इमाम हुसैन को ठेस पहुंचाया। दोनों की दिलजोई के लिए रब ने फरमा दिया कि दोनों भाई की तहरीर अच्छी है। वाह वाह अल्लाह के नजदीक और हजरत इमाम हुसैन का कितना बड़ा होता। ये है इमाम हुआ हसन हुसैन का। और इमाम हुसैन करबला क्यों गए? जी बिल्कुल इमाम हुसैन करबला क्यों गए? करबला इसलिए गए कि यजीद शख्सी तौर पे यानी किसी से मशवरा किए बगैर बादशाह बन गया, अमीरुल मोमिनीन बन गया। जिस वक्त यजीद अमीरुल मोमिनीन बना, उनको डर था कि मदीना में रहने वाले हजरत जुबैर और हजरत इमाम हुसैन हमको खलीफा मानने से इनकार करेंगे। जब इनकार करेंगे तो उनको मैं जंग के लिए तैयार करूंगा, जंग करने को कहूंगा। वही हुआ जब यजीद खलीफा बना, अमीरुल मोमिनीन बना, कासिद भेजा हजरत इमाम हुसैन के पास। इमाम हुसैन से कहा कि अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं यजीद, और आप उनको जो है खलीफा मान लीजिए। अपना पाक हाथ यजीद के हाथ पर डालकर बैत हो जाएंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, है लोगों याद रखना, शरीयत की रूह से यजीद को अमीरुल मोमिनीन बनना जायज नहीं है। शरीयत के रूह से उनको खलीफा बनना जायज नहीं है। इसलिए वो जानबूझ के नमाज को तर्क करता है, वो शराब भी पीता है, शराब पीना जायज करार दिया है, सौतेली माँ से जिना करना जायज करार दिया है। लिहाजा मैं यजीद को खलीफा नहीं मान सकता। तो फिर कासिद ने कहा, अगर आप यजीद को खलीफा नहीं मानेंगे फिर आप जंग के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं जंग के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ने को तैयार हूँ, मैं माल खर्चा करने को तैयार हूँ, मैं जमीन में जायदाद वापस करने को तैयार हूँ। ये तो हुसैन को गवाना है, लेकिन अपना पाखा यजीद के हाथ में रख दो, हुसैन को गवाना। वाह 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 बेशक इसी दरमियान में कूफा में दो भागों में आदमी बढ़ गए। आप लोग तवज्जो नहीं दीजिएगा ना तो समझ नहीं पाइएगा। बिल्कुल बैठ जाइए हो गया। बहुत गिनती